तो आज का जो टॉपिक है आवर्त सारणी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वीडियो है पार्ट 1, आवर्त सारणी का पार्ट 1 है। इसके बाद हम आपको पार्ट 2 भी लेके आएंगे जिसमें आवर्त सारणी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो दोस्तों सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डॉबरनियर ने किया था। कौन किया था? डॉबरनियर ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? थोड़ा सा आप लोग टाइम ले लीजिए, लेकिन आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो बताइए दोस्तों आप लोग आंसर। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डॉबरनियर। डॉबरनियर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? बताइए दोस्तों। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों न्यूलैंड्स ने। न्यूलैंड्स करेक्ट आंसर है। तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक ने न्यूलैंड्स ने दिया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? किसने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया? बताइए दोस्तों आप लोग। तो करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। तो करेक्ट आंसर होगा मेंडलीफ। मेंडलीफ ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए दोस्तों। तो करेक्ट आंसर होगा मोजले ने। मोजले ने आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया, और जो सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था वो मेंडलीफ ने किया था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? क्या था दोस्तों? बताइए आप लोग। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान करेक्ट आंसर होगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान था। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या क्या है? अभी तक दोस्तों क्वेश्चन था कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, ये क्वेश्चन है आपका। इसके पहले जो क्वेश्चन था वो था मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान था। अब ये क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी, और आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था दोस्तों? अभी आप लोगों ने पढ़ा, वो मोजले ने दिया था। तो मोजले का जो वर्गीकरण का आधार क्या है, यही पूछ रहा है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो वो है परमाणु संख्या। क्या दोस्तों? परमाणु संख्या। मेंडलीफ का परमाणु द्रव्यमान से चलता था, और मोजले का परमाणु संख्या के हिसाब से चलता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो कितने ग्रुप हैं दोस्तों? सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप लोग देख लीजिए। 18 ग्रुप हैं। इस ऐसे जो लाइन होती है वो दोस्तों ग्रुप होता है, और इस तरीके की लाइन को हम क्या कहते हैं? आवर्त बोलते हैं। तो 18 हमारे ग्रुप होते हैं और 7 आवर्त होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में इस प्रकार की जो लाइन होती है वो होती है आवर्त। तो हमारे 7 आवर्त हैं। तो करेक्ट आंसर 7। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। किस में किया गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? घटते हुए परमाणु भार में, या बढ़ते हुए परमाणु भार में, या बढ़ते हुए परमाणु आयतन में, या बढ़ते हुए परमाणु संख्या में? कौन सा आंसर होगा? बताइए दोस्तों। तो करेक्ट आंसर होगा बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। अभी आप लोगों ने देखा है इसके पहले कि आधुनिक आवर्त सारणी को किसने दिया था? मोजले ने दिया था। और मोजले ने जो वर्गीकरण किया है परमाणुओं का, वो किया है परमाणु संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया है।
और यही है बढ़ते हुए परमाणु संख्या में व्यवस्थित किया है। किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है दोस्तों, बताइए आप लोग। 1 या 11 या 12 या 14, किस वर्ग के तत्वों को? तो करेक्ट आंसर होगा 11। 11 जो वर्ग माने 11 हमारे ग्रुप का जो तत्व होते हैं उनको सिक्का धातु कहा जाता है। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो किस नाम से जाने जाते हैं दोस्तों शून्य समूह में, बताइए आप लोग। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों निष्क्रिय तत्व। निष्क्रिय तत्व शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? निष्क्रिय तत्व। माने शून्य समूह का मतलब होता है जिसके वायतम कोश में आपको 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे दोस्तों? 8 इलेक्ट्रॉन। वायतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। सबसे भारी धातु है, बताइए दोस्तों, एकदम सरल क्वेश्चन। सबसे भारी धातु है, चांदी होगा, सोना होगा, पारा होगा या ओस्मियम होगा? तो बताइए आप लोग कौन सा होगा? करेक्ट आंसर ओस्मियम। सबसे हल्की धातु है, अभी तक आपने पढ़ा सबसे भारी धातु तो ओस्मियम है, अब सबसे हल्की धातु की बात कर रहे हैं, कौन सा है बताइए आप लोग? मैग्नीशियम या एल्युमिनियम, प्लेटिनम या लिथियम? तो करेक्ट आंसर लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग दीजिए। कौन सा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन, कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों फ्लोरीन। फ्लोरीन जो हमारा होता है वो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है? समूह 1 की बात कर रहा है, कौन से? समूह 1 जो इस प्रकार की लाइन होती है वो क्या होती है? समूह होती है। तो समूह सबसे पहले ही समूह की बात कर रहा है, तो बताइए आप लोग कौन सा आंसर सही होगा? आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है? तो दोस्तों जाहिर सी बात है आंसर नंबर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर। बाकी कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन ये सब क्या है? हाइड्रोजन हमारा एक क्या है? समूह 1 का अधातु है। बाकी अधातु जरूर नहीं कि सारे धातु हैं, अधातु इसमें से भी हैं, लेकिन ये समूह 1 की बात कर रहा है, तो समूह 1 में हाइड्रोजन हमारा एकमात्र अधातु है। आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? किस ओर स्थान दिया गया है बताइए दोस्तों। आवर्त सारणी में अधातु किस ओर है? दाईं ओर, बाईं ओर, बीच में या कहीं नहीं? तो कहीं ना कहीं हैं दोस्तों। तो कहाँ स्थान दिया गया है? तो करेक्ट आंसर दाहिनी ओर। दाहिनी ओर एकदम करेक्ट आंसर। इधर अधातुओं को रखा गया है, बाकी धातु हैं। अगला क्वेश्चन, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं होते हैं, क्या होते हैं? धातु होते हैं या अधातु होते हैं या मिश्र धातु होते हैं या यौगिक होते हैं? बताइए दोस्तों। तो वो होते हैं अधातु। क्या होते हैं? अधातु। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं वो अधातु होते हैं। जैसे मैं आपको क्लोरीन की बात करता हूँ, तो क्लोरीन लेता है ना -2, न क्लोरीन -1। अगला क्वेश्चन, किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? कौन सा ग्रुप है? 2A है, 3A है, 4A, 5A? बताइए दोस्तों। तो करेक्ट आंसर होगा 4A। 4A करेक्ट आंसर। इसका गलनांक उच्चतम होता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रति में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है? जब आवर्त ये होता है, आवर्त में बाएं से दाएं ऐसा ऐसा ऐसा, ये आपका पीरियडिक टेबल हो गया। तो इसमें कह रहा है आप बाएं से दाएं, बाएं से मैं इधर की ओर आप जा रहे हैं। जब इधर की ओर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रति में क्या परिवर्तन होगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा? तो बताइए दोस्तों आप लोग। जाहिर सी बात है आधुनिक आवर्त का नियम जो है परमाणु संख्या के बढ़ने क्रम पे लगाया गया है, तो क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर बढ़ती है।
किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? बताइए कौन सा आंसर सही होगा? 5A, 4A, 7A या 8A? किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? तो करेक्ट आंसर होगा 7A। 7A का जो 7A ग्रुप का जो तत्व हैं उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? तो कितने ब्लॉक में बांटा गया है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर होगा 4। कौन कौन से? S, P, D और F, 4 ब्लॉक में बांटा गया है। किस ब्लॉक का तत्व साधारणतया रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? बताइए दोस्तों, S ब्लॉक का या P ब्लॉक का या D ब्लॉक का या F ब्लॉक का? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा S ब्लॉक का। S ब्लॉक का जो हमारा तत्व होता है, S ब्लॉक का, वो साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाता है? उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है? तो बताइए दोस्तों क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है, या आयनन विभव कहलाता है, या विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है, या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन बंधुता। किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? 1A, 2A या B या 3A? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों B। बी ग्रुप के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं। मेंडेलीव का संबंध किस देश से है? बताइए दोस्तों, मेंडेलीव किस देश से हैं जिन्होंने क्या किया है? आवर्त सारणी का निर्माण किया है। वो किस देश के हैं? फ्रांस के हैं या रूस के हैं या US के या इटली के? तो जो मेंडेलीव हैं वो हमारे रूस के हैं। कहाँ के हैं? रूस के, रसिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व है? क्या है दोस्तों, बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे लिख दिए केवल 7। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7, इसकी जगह पे 7 होगा, 7 तत्व हैं। तो किस में है? फर्स्ट, 1 में, 2 में, 3 में या 4? कौन से ग्रुप में 7 तत्व हैं? तो ग्रुप ए, ग्रुप ए में 7 है। अगला क्वेश्चन। किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? 5A, 6A, 7A या 4A? बताइए। तो 6A करेक्ट आंसर। 6A ग्रुप के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं। किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? बताइए दोस्तों। फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए या 4A? किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? बताइए। तो दोस्तों 2A। 2A तत्वों की संयोजकता 2 होती है। संयोजकता क्या होती है दोस्तों? जैसे कि हम बात करते हैं, आवर्त पीरियड टेबल आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके का। तो संयोजकता वो होती है जो वायतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, वही उसकी संयोजकता होती है। जैसे किसी में कोई तत्व है जिसमें 2 और 6, इसमें वायतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 की कोई भी तत्व है जिसका परमाणु संख्या 10 है, तो उसका हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 2 आएगा, 8 आएगा और 2 आएगा। तो इसकी यही संयोजकता 2 होगी। तो यही है दोस्तों संयोजकता। सबसे हल्का तत्व है, बताइए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व हमारा हाइड्रोजन होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हाइड्रोजन ही हमारा पड़ता है, और मोजले ने बताया है कि परमाणु के बढ़ते क्रम में ही हमारे सारे तत्व रखे हुए हैं। तो सबसे हल्का हुआ कौन? हाइड्रोजन।
पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है। धातु तत्व की बात कर रहा है, सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है पृथ्वी पे, वो किसकी बात कर रहा है? तो हमारे धातु कौन कौन से हैं? लोहा, एल्युमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, लगभग सारे धातु हैं। तो इसमें से सबसे ज़्यादा पाया जाता है कौन सा है? एल्युमिनियम दोस्तों। एल्युमिनियम हमारा सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर पाया जाने वाला धातु तत्व है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। अब तत्व की बात कर दिया, अभी तक धातु की बात करा था, अब तत्व की बात कर दिया, तो कौन सा होगा ऑप्शन? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। तो दोस्तों ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन। ये अगला क्वेश्चन, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक धातु, एक हैलोजन, निष्क्रिय गैस या एक उपधातु। क्या होती है दोस्तों? तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम जो सदस्य होता है वो एक निष्क्रिय गैस होता है, निष्क्रिय गैस। क्योंकि 18वां ग्रुप कहो या शून्य ग्रुप कहो, इसमें पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन आपके भर जाते हैं, तो इसलिए ये क्या होंगे? एक निष्क्रिय गैस होंगे। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है एक क्षार धातु, एक हैलोजन, एक अक्रिय गैस या एक उपधातु। तो क्या होंगे? प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य हमेशा एक क्षार धातु होता है दोस्तों, एक क्षार धातु। और दूसरा क्षारीय मृदा धातु होता है। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य एक क्षार धातु होता है। अब प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य एक क्षार धातु होता है। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? दूसरे और तीसरे में कितने तत्व हैं? तो कितने तत्व हैं दोस्तों? 18 या 8 या 2 या 10। तो कितने हैं? 8। करेक्ट आंसर 8 होगा। तो ये था दोस्तों आपके 35 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक हम आप लोगों के लिए पार्ट 2 का इंतज़ाम करते हैं।